राधे राधे। भक्तों, संसार में जिसे सुख कहते हैं, अर्थात सब कुछ अपने अनुकूल हो जाना और अपनी इच्छा से भी अधिक हो जाना, वो बहुत ज्यादा यदि बढ़े तो उसको आनंद कहा जाता है। और वह आनंद जो होता है वह असीमित होता है, जो ईश्वरीय आनंद होता है। तो अत्यधिक आनंद होने पर जो भगवान का दर्शन का आनंद होता है, उससे संज्ञा लुप्त हो जाती है, अर्थात मूर्छा आ जाती है। किसी किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात गहरी समाधि में डूब जाता है, जो समाधि खुलती नहीं। कुछ ऐसा ही श्रीवास जी के साथ हुआ था, क्योंकि श्रीवास पंडित अब तक जिसे निमाई समझ रहे थे, अब उनको समझ में आ गया ये तो ईश्वर है, भगवान उनके सम्मुख हैं। ये समझते ही आनंद में, आनंद की अधिकता में, आनंद की बाढ़ में उनकी संज्ञा बहुत कुछ लुप्त हो गई, अर्थात मूर्छित हो गए। फिर विद्युत की तरह उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगे उठने लगी। सोचने लगे, भगवान ये क्या संभव है? कभी नहीं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। फिर सोचते हैं, ये जो मेरे सामने ये कौन है और मैं कौन हूं? मैं क्या श्रीवास हूं? और ये क्या वो मन इंद्रियों के अगोचर धन ईश्वर हैं? ये जो संदेह है ये जीव मात्र के जगत में बना हुआ है, और ये संदेह परम उपकारी धन है। इसी से जीव भगवान को आस्वादन करने का अवसर पाता है, अर्थात समझ जाता है। जैसे नीले कांच में सूर्य दर्शन हमारे लिए संभव हो जाते हैं। ज्यादा गहरा नीला कांच हो तो सूर्य दर्शन सब आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम रंगहीन कांच हो तो आंख चौंधी आ जाएगी। वैसे अविश्वास में भगवान का तेज लघु हो जाता है और जीव के लिए उनके दर्शन संभव हो जाते हैं। और इसलिए जो लोग अविश्वास में हैं वे भाग्यहीन नहीं, क्योंकि वो सही दर्शन कर सकते हैं। और जिनका विश्वास संपूर्ण है वो भगवान के तेज को भगवान का समझ करके धारण जल्दी नहीं कर पाते। भगवान ने जीवों के मंगल के लिए अविश्वास दिया है, अर्थात थोड़ा सा संदेह रहता, नहीं ये भगवान नहीं है और कोई है, तो वो देख पाता है। और जब वो यही देखता है कि अरे ये तो ईश्वर है, तो उसकी सामर्थ्य के आगे अर्थात परे की बात आ जाती, तब वो मूर्छित हो जाता है। जैसे नरम मिट्टी हो, मुलायम मिट्टी हो तो खूंटी गाड़ना और निकालना सहज है, वैसे जिन लोगों को शीघ्र विश्वास होता है उनका विश्वास उतना ही शीघ्र चला भी जाता है। तात्पर्य वहां उसकी मूर्छा आ जाती है। इस तमाम रहस्य का तात्पर्य विचार पूर्वक आप समझें तो समझ सकते हैं। श्रीवास इसी तरह भाव तरंगों में डूबने लगे, उतराने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ये निमाई ईश्वर है। पर वे इस अवस्था में बहुत देर तक नहीं रह सके, कारण उन्हें अभिषेक करने की आज्ञा मिली थी, क्योंकि निमाई पंडित ने कहा तुम मेरा अभिषेक करो। और ये तो समझ ही गए श्रीवास की, ये तो ईश्वर हैं, और उन्होंने कह दिया कि मेरा अभिषेक करो। तो वे शीघ्र आज्ञा पालन करने के लिए चीत्कार करके अपने सहोदरों को, घर की महिलाओं को, दास दासियों को बुलाने लगे, आओ
जीवन में ऐसा कभी नहीं तुमको भाग्य मिलेगा, साक्षात परमात्मा की सेवा मिली। उन सब के आने पर श्रीवास बोले, अरे तुम नहीं देख पा रहे हो, अरे यही भगवान है, इनका अभिषेक करना। तुम लोग शीघ्र नई कलसियां खरीद करके 100 घड़े जल लाओ। ये सुन करके सब पागलों की तरह गंगा जी से जल लेने की ओर दौड़े। और निमाई बैठे थे एक चौकी पर। श्रीवास हाथ जोड़े उनके सामने खड़े रहे। यही श्रीवास पहले निमाई को सलाह देते थे कि थोड़ा आस्तिक हो जाओ, वैष्णवों का उपहास मत करो। अब आज वे भयभीत से हाथ जोड़े खड़े हैं, संभल नहीं पा रहे हैं। क्रमशः गदाधर आदि कुछ भक्त समाचार पाकर के दौड़े आए। उधर गंगा जल से भरे 100 घड़े श्रीवास के आंगन में पंक्ति बनाकर रखे गए। श्रीवास के घर की स्त्रियां जल भरकर किस तरह ला रही हैं, पूरा वर्णन करना मुश्किल है। श्रीवास के परिवार में और बंधु बांधवों में यह अभिनव अवस्था एकाएक देखी गई हो तो नहीं, ऐसा कुछ होगा इस बात की प्रतीक्षा से भी लोग पहले से थोड़ा सोचते थे। लेकिन पता अब चला कि श्रीवास के सम्मुख जो हैं वो ईश्वर खड़े हैं। और उस समय क्या स्थिति हुई होगी, ये कोई भक्त ही समझ सकता है। वास्तविकता तो यह है कि भगवान से ज्यादा तो प्रिय कोई नहीं हो सकता ना। जहां भगवान का दर्शन हो, ज्ञान हो, पता चल जाए कि ईश्वर को मेरे सम्मुख, तो भगवान से ज्यादा तो प्रिय कोई हो नहीं सकता। तो अति निकट हो, इस तरह के भाव में सभी अभिभूत हो गए। निमाई वही भगवान है या नहीं, मन ही मन सब तर्क कर रहे थे, इसीलिए तो देख पा रहे थे। और ये तर्क ये नहीं आता तो महाराज मूर्छित होने की दशा हो जाती थी, जिसे समाधिस्थ होना कहते। अभी तो मन में कितने लोगों को चल रहा था भगवान है कि नहीं, इसीलिए देख पा रहे थे। और पक्का भगवान ही भगवान दिखते उनको तो अपने को संभाल पाना कठिन काम था। ऐसी अवस्था में सबने सुना कि भगवान आए हैं, तथा वे कोई और नहीं निमाई हैं, यही भगवान है। सबने मन ही मन जो चाहा वही पूरा हुआ। ज्येष्ठ मास का प्रथम दिन दोपहर का समय, आंगन के बीच प्रभु बड़ी सी चौकी पर बैठे। उनके सिर पर शत शत कलशियां गंगा जल उड़ेला जा रहा है। जो जो उपस्थित हैं सब पागल से हो गए हैं इस कार्य में, किसी को भी बाह्य ज्ञान नहीं है। पूरी दुनिया सबको भूल गई, केवल एक निमाई रूपी धारी भगवान और उनका अभिषेक करना है गंगा जल से। जो भी डाल सकता वही जल कलसी लेकर महाप्रभु के सिर पर उड़ेले जा रहा है। निमाई के अंग को धोता जो जल बह रहा है उसमें उनके अंग का तेज मिल गया है। वह जल सारे आंगन में फैलकर सोने के पानी की तरह से झिलमिला रहा है। अति सूक्ष्म और शुभ्र वस्त्र से उनका अंग मार्जन हुआ। वो वस्त्र भी कहां से आ गया कौन जाने। इससे उस वस्त्र में किरण के कण ही कण लग करके वो महाराज वस्त्र दिव्या से दिव्य दिख रहा लगा और झिलमिलाने लगा। इसके बाद उन्हें सूक्ष्म और शुष्क वस्त्र पहना करके पुनः ठाकुर कक्ष में लाया गया, अर्थात भगवान के कक्ष में लाया गया, मंदिर में। वे पुनः चौकी पर बैठे।
ठाकुर कक्ष के चारों ओर टट्टर लगा था। वे द्वार बंद करके चौकी पर बैठे और भक्तगण कोई बरामदे में, कोई आंगन में, सब ऐसी चौंक करके देख रहे हैं कि किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। सब देखने लगे कि वह कक्ष तेजोमय हो गया और उस टट्टर के सारे छिद्रों से तेज निकल रहा है। और महाराज, उस तेज की कितनी शक्ति थी इसका पता इसी बात से चलता है कि ज्येष्ठ मास के दोपहर के रौद्र के तेज को भी उसने खर्व कर दिया था। ज्येष्ठ मास की दोपहरी की धूप को भी कम कर दिया था अपने तेज से उस तेज ने। थोड़ी देर बाद जो लोग बाहर थे वे उस कक्ष के भीतर से बार बार मुरली ध्वनि सुनने लगे। मुरली ध्वनि कहाँ से प्रकट हो गई है? और वो सुधा पान करते करते सुख के मारे एकदम जड़वत हो गए। सब हिलडुल नहीं सकते थे। इसी समय कक्ष में से श्री निमाई ने श्रीवास ऐसा कह के पुकारा। निमाई ने इससे पहले श्रीवास को कभी भी ईश्वर में नाम लेकर नहीं पुकारा था। आज नाम लेकर पुकारा, जैसे भगवान किसी सेवक को बुला रहे हैं। श्रीवास के आने पर निमाई बोले, श्रीवास अपने कमरे में मेरे लिए जगह करो, मैं तुम्हारे कमरे में जाऊंगा। यह आज्ञा सुनकर सभी महाव्यस्त हो गए। जल्दी जल्दी कार्य करना। श्रीवास ने गदाधर से कहा, तुम चौकी मेरे कमरे में ले जाओ। निमाई चौकी से उतरकर अन्य आसन पर बैठ गए और उस चौकी को श्रीवास के कमरे में ले जाया गया। श्रीवास के भाइयों ने उस कक्ष में चंदवा लटकाया और उस चौकी पर दुग्ध फेन सी शैया सजाई। कमरे में सूर्य तेज न जा सके इसके लिए द्वार पर पर्दा लगाया। तब श्री निमाई ठाकुर कक्ष से श्रीवास के शयन कक्ष में गए। भक्तों ने देखा कि प्रभु शतकोट सौदामिनियों से वेष्टित हैं। जैसे विद्युत चमकती आकाश में, ऐसे न जाने कितनी विद्युत सी चमक हो गई वहां। यहां तक कि उस तेज से ज्येष्ठ के मध्याह्न सूर्य का तेज भी लघु हो गया। श्रीवास के शयन कक्ष में सुंदर चौकी पर प्रभु के बैठने पर वह कक्ष परम तेज से आलोकित हो गया और बोध होने लगा कि निमाई का अंग रक्तमांस से नहीं, स्वर्ण वर्ण के तेज से गठित है। वो तेज यद्यपि सूर्य के तेज से अधिक उज्ज्वल है, तीव्र है, लेकिन फिर भी शीतल है, नयनानंद है। उसकी ओर देखने पर आंखें झुलसती नहीं, शीतल आनंदवारी में डूब जाती हैं। तब गदाधर निमाई के सर्वांग को अति सुंदर दिव्य पुष्पों से सुसज्जित करने लगे। फूलों की अंगूठियां गूंथकर अंगुलियों में, कंगन बनाकर बाजूबंद और तार बनाकर गूंथकर हाथों में तथा माला बनाकर गले में धारण कराई। सब दिव्य पुष्पों के थे। सिर पर चूड़ा बांधकर फूल माला लपेट दिए। फिर सर्वांग में चंदन, अगुर, कपूर और केसर लेप किया। कोई चमर झलने लगा, कोई हाथ जोड़कर स्तवन करने लगा, कोई आनंद से लोटपोट और निमाई का मुख चंद्र निरीक्षण करने लगा। भगवान को प्रिय वस्तु मानकर भजन किया जा सकता है और सर्वशक्ति संपन्न वदान्य पुरुष के रूप में भी उन्हें अनुभव कर सकते हैं। गीता में लिखा है कि भगवान का जो जिस प्रकार भजन करता है
वे उसका उसी प्रकार भजन करते हैं। तुम उन्हें शक्ति संपन्न दाता मानकर भजन करो, वे शंख चक्र आदि हाथ में लिए वर देने आएंगे। निज जन मानकर भजन करो, वे समस्त विभूतियां फेंक कर तुम जैसे ही बनकर कह जाएंगे। ढाल या तलवार लेकर कोई स्त्री पुत्र के पास नहीं जाता, तो ऐसा भाव होगा तो कैसे हथियार लेकर आएंगे। फिर जो निज जन है वो भी स्वार्थ के लिए भजन नहीं करता। विचार कीजिए भक्तों, चिर विरहिणी सती रमणी के पास उसका अशरण और खोया स्वामी आया है, तब क्या वो अपने स्वामी से कहेगी कि हे नाथ, धन कहाँ है, कपड़े कहाँ है, भूषण कहाँ है? वो क्या करेगी? ग्रीष्म काल हुआ तो पंखा झलेगी और यत्नपूर्वक भोजन कराएगी, लिटाकर चरण सेवा करेगी। गदाधर आदि भगवान की इसी प्रकार सेवा करने लगे। संभव है कोई कहे कि भगवान की ऐसी तुच्छ सेवा क्यों? हाथ में पान का बीड़ा देना, गले में माला पहनाना, भगवान के साथ ऐसा बच्चों का खेल क्यों? किंतु विवेचना कीजिए, ये भगवान हैं, किंतु जो सेवा करते हैं वो तो जीव हैं। मनुष्य की जो सामर्थ्य है वो वही सेवा तो कर सकता है, दूसरी कैसे करेगा? यदि भगवान किसी पक्षी को दर्शन दें और उस पक्षी की इच्छा हो कि भगवान की सेवा करें, तो वो पक्षी क्या करेगा? कोई तिनका लाएगा, पत्ती तोड़ के लाएगा, या कोई कीड़ा भी ला सकता है वो पक्षी, भगवान के लिए वही अर्पण कर देगा। मनुष्य अपनी बुद्धि से लाएगा, पान लाएगा, फूल माला लाएगा, इसके छोड़ के और क्या देगा? और बहुत करेगा, कोई फल लाएगा। यदि कहो कि भगवान की सेवा क्यों करते हो, उन्हें किस वस्तु का अभाव है, तो ये ना समझी की बात होगी। स्वामी की दास दासियां होती हैं, तो क्या पत्नी स्वामी की सेवा नहीं करती? प्रियजन की सेवा करने में महा आनंद होता है, इसलिए सेवा करना भक्त का सहज स्वभाव होता है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्त की सेवा प्रेम से लिया करते हैं। भक्त भी आनंदित होता है, भगवान भी आनंदित होते हैं। भक्त भी उनकी सेवा करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। गदाधर आज सभी लोग इस प्रकार भगवान की सेवा कर रहे हैं। तब निमाई बोले, मैं कौन हूँ? मेरा परिचय मिल गया। मैं वही हूँ जो तुम्हारे हृदयों में वास करते हैं। मैं जीवों का दुख निवारण करने आया हूँ। मैं इस बार दंड न देकर केवल प्रेम और भक्ति दान कर सभी का दुख दूर करूंगा। तुम लोग कोई भय नहीं करना। यवन राजा तुम लोगों का कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। बात ये थी कि मुसलमान राजा था तो सब हिंदू डरते थे, और महाप्रभु जी बोल दिए कि यवन राजा जो है मुसलमानों राजा, वो तुम लोगों का कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। और श्रीवास जड़वत हो गए थे, फिर भी बड़ी कठिनाई से बोले, प्रभु मेरे घर में हो, मुझे क्या भय? साधुओं से सुना था कि तुम दयामय हो, पर तुम्हारी इतनी दया है ये पहले नहीं जानता था। श्री निमाई बोले, मैं यदि यवन राजा के पास जाता हूं तो उसे दंड नहीं दूंगा, उसका हृदय द्रवित करा, उसका शोधन कराऊंगा। कैसे दिखाता हूं? ये कह करके श्री निमाई ने नारायणी कह करके आवाज दी। नारायणी श्रीवास के भाई की कन्या थी, उम्र केवल 4 वर्ष। वो कमरे में आई और उसके आने पर प्रभु बोले, नारायणी
मेरे वर से तुम्हें कृष्ण प्रेम हो। ये कहते ही वो 4 साल की कन्या हा कृष्ण ऐसे कहकर के प्रेम से भरकर जमीन पर गिर पड़ी और कृष्ण कृष्ण कहकर के रोने लगी। तब निमाई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोले, मैं राजा के पास जाऊंगा तो उसकी भी यही दशा होगी, किंतु उसका ऐसा भाग्य होने में अब भी देर है। यह अलौकिक घटना एकाएक घटित हुई तो वहां उपस्थित सभी लोग एकदम जैसे सांसारिक बुद्धि से हीन हो गए। शरीर में ही जैसे उनका कुछ अभिनिवेश नहीं रह गया, जड़ से हो गए। कौन कहाँ क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं पा रहा। कभी सोचते हैं ये स्वप्न है, कभी सोचते हैं सत्य है। निमाई का उस दिन का प्रकाश थोड़ी देर रहा। इस प्रकाश का उद्देश्य केवल यही था कि श्रीवास आदि कुछ अति मर्मी भक्तों को अभय प्रदान किया जाए, और कुछ नहीं। उस दिन अधिक बातें भी नहीं हुई। निमाई जब श्रीवास के पास श्रीवास से बातें कर रहे थे तब गदाधर बार बार उनके श्रीअंग पर चंदन का लेप कर रहे थे। तब उन्हें याद आया, श्री अद्वैताचार्य जी ने कहा था निमाई कैसा बालक है, कुछ दिनों में जान जाओगे। पर वे कुछ कहे बिना निमाई की सेवा करते रहे। इसी समय श्रीवास की पत्नी मालिनी और उनके 3 भाइयों की तीनों पत्नियां चारों ही द्वार पर आ खड़ी हुई। पूरे कक्ष को आलोकित करते हुए निमाई सुंदर सी चौकी पर बैठे हैं। द्वार पर पड़ा है पर्दा। चारों रमणियां बरामदे में खड़ी हैं। उनमें से 3 नितांत ही कुलवधू हैं। निमाई के सामने कभी नहीं आती। स्त्रियां हैं, डर के कारण कक्ष के भीतर नहीं जा पा रही हैं और कक्ष में स्वयं भगवान बैठे हैं। तब उपाय न देख करके उन्होंने श्रीवास के सबसे छोटे भाई श्रीकांत से अति कातर होकर कहा, तुम एक बार हमारी ओर से ठाकुर को निवेदन करो। हम स्त्रियां हैं तो क्या उनके चरण दर्शन नहीं हो पाएंगे हमें? श्रीकांत सोचने लगे क्या उत्तर दूं। तभी उस कातर ध्वनि को सुन करके चौकी पर बैठे निमाई बोले, जो लोग मेरे दर्शन करने के लिए व्याकुल बाहर खड़ी हैं वे आ सकती, आकर दर्शन करें। और ये आज्ञा पाकर उन कुल युवतियों ने व्यग्र होकर कमरे में प्रवेश किया। हर्ष, लज्जा, भय आदि विभिन्न भावों से जड़ीभूत और अभिभूत होकर उन चारों ने सिर उठाए आधे आधे घूंघटों में से श्री निमाई का चंद्र वदन दर्शन करने लगी। थोड़ी देर दर्शन करके भक्ति से गदगद हो गई और जमीन पर लुंठित होकर निमाई के चरणों में गिर पड़ी। तब श्री निमाई ने कृपार्थ होकर वेणियों और स्वर्ण अलंकारों से विभूषित उन लोगों के मस्तकों से अपने श्री पाद पद्म स्पर्श करा करके, अर्थात अपने चरण कमल का स्पर्श कराया उनके मस्तकों से और आशीर्वाद दिया, तुम लोगों के चित्त मुझ में लगे रहे। और इसके बाद उन लोगों ने प्रवेश कर प्रकटित सत्प्रकाश द्वारा रम्य मूर्ति गौरचंद्र के दर्शन कर अतुल अभूतपूर्व हर्ष प्राप्त किया और परितोष प्राप्ति के लिए उनके चरणार बिंदों में प्रपन्न होकर भूमि पर गिरकर प्रणाम किया। और तब तुम सब मत परायणा हो ऐसा कह करके महागुणनिधि श्री गौरांग ने
उन स्त्रियों के प्रति कारुण्यामृत रस सिंचन करते हुए आर्द्र चित्त होकर उनके मस्तकों पर चरण कमल समर्पित किए। निताई चांद परम सुंदर नवीन पुरुष हैं। उन्होंने उन महान भाग्यशालिनी स्त्रियों से कहा, तुम लोगों के चित्त मुझ में लगे। ये कहते हुए वे कुंठित नहीं हुए, बल्कि ये सुन करके वो आनंद विभोर हो गई। उनके स्वामियों ने भी सुन करके कोई आश्चर्य नहीं किया कि भगवान की कृपा हो रही है इनके ऊपर। निमाई के रूप में नहीं, भगवान के रूप में देख रहे थे वो। कारण ये कि किसी के साथ कोई भी संबंध क्यों न हो, भगवान के साथ जितना निकट संबंध है उतना और किसी के साथ नहीं होता है। भक्तों, आगे इनकी चर्चा मैं फिर करूंगा। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।